तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी पता होगा। आईटीसी, इंडियन तंबाकू कंपनी। लेकिन ये कंपनी आज केवल तंबाकू में ही डील नहीं करती है। इस कंपनी का केवल सिगरेट में ही फोकस नहीं है, और भी एफएमसीजी रिलेटेड प्रोडक्ट में ये कंपनी स्पेशलाइज करती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करूँगा और हम समझने की कोशिश करेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो अगर इस कंपनी के ब्रांड के बारे में बात करें तो इस कंपनी की कई सारी ब्रांड है, जैसे कि इंगेज, परफ्यूम मैन्युफैक्चर करने के लिए इनकी ये ब्रांड है जिसका नाम है इंगेज। दूसरी ब्रांड आती है इनकी क्लासमेट, जो कि बच्चों के स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि पेंसिल, जियोमेट्री बॉक्स एंड नोटबुक्स, और भी कई तरह के इसमें प्रोडक्ट शामिल होते हैं इनकी क्लासमेट ब्रांड में। तो इनकी दूसरी ब्रांड आती है मंगलदीप, जिसमें ये अगरबत्ती एंड धूप बत्ती के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरा ब्रांड आता है इनका सनफिश, जिसमें ये कुकीज़ एंड बिस्कुट का मैन्युफैक्चर करते हैं। इसी के साथ साथ इनका एक बेवरेज का ब्रांड है जिसमें कि ये फ्रूट जूस बनाते हैं, बी नेचुरल, जो कि आईटीसी का ब्रांड है, जिसमें अलग अलग तरीके के ये फ्रूट जूस बनाते हैं। ऑरेंज जूस बनाते हैं, मैंगो जूस बनाते हैं, कई तरह के वैरायटी के ये जूस इसमें मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर इसके बाद इनका आईटीसी का दूसरा ब्रांड है बिंगो, जिसमें ये चिप्स से लेकर कुरकुरे तक सभी तरह के स्नैक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसी के साथ साथ इनका एक ब्रांड और है जिसमें कि बच्चों से लेकर बड़ों तक के कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें कैंडी आती हैं, टॉफ़ी आती हैं, च्युइंगम को भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें मेंटोज आती है, गम ऑन आती है, और कई तरह की स्वीट कैंडीज़ ये लोग बनाते हैं। तो मैं आप लोगों का और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्विकली मैं रन डाउन करता हूँ इस कंपनी के सभी प्रोडक्ट एंड सभी ब्रांड के बारे में, ऑलमोस्ट सब ब्रांड के बारे में, क्योंकि अगर हर ब्रांड के बारे में बात करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका ब्रांड है पहले आशीर्वाद आटा, दूसरा ब्रांड है बी नेचुरल, जिसमें ये जूस मैन्युफैक्चर करते हैं। बिंगो इनका एक ब्रांड है जिसमें कुरकुरे एंड चिप्स बनाते हैं। एक ब्रांड है इनका कैंडीमैन, जिसमें च्युइंगम बनाते हैं, टॉफ़ीज़ बनाते हैं बच्चों के लिए। एक ब्रांड है इंगेज, जिसमें बॉडी स्प्रे बनाते हैं, और एक ब्रांड है इनका मंगलदीप, जिसमें ये अगरबत्ती एंड धूप बनाते हैं। एक और ब्रांड है इनका सेवलॉन, जिसमें ये लोग हैंड सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसी के साथ साथ फेस मास्क भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एक ब्रांड है इनका सनफीस्ट, जिसमें कुकीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे पॉपुलर ब्रांड है इनका सनफीस्ट में डार्क फैंटेसी, जिसमें चॉकलेट का बिस्कुट ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। जिसके बाद इनका दूसरा ब्रांड है बिबेल, जिसमें कि नहाने के लिए ये लोग साबुन बनाते हैं, और उसी के साथ साथ ये बॉडी वॉश बनाते हैं कई तरह के वैरायटी में। दूसरा ब्रांड है इनका सनफीस्ट का येपी, जिसमें पास्ता एंड नूडल मैन्युफैक्चर करते हैं। और आखिरी में जिस ब्रांड के लिए मैं बात कर रहा हूँ वो है क्लासमेट, जिसमें पढ़ाई लिखाई के लिए नोटबुक मैन्युफैक्चर करते हैं, पेंसिल मैन्युफैक्चर करते हैं, बच्चों की जियोमेट्री बॉक्सेस मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसी के साथ साथ ये लिखने वाला पेन मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसा कि समझ पा रहे हैं आईटीसी के इन ब्रांड्स को देखें कि आईटीसी बड़ी एफएमसीजी कंपनियों के साथ compete करना चाहता है, जैसे कि नेस्ले एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसी के साथ ब्रिटानिया, जो कि माने जाते हैं बिस्कुट बनाने के लिए। और यह तीन कंपनियां इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक है, और इसे देख के ऐसा लगता है कि आईटीसी मार्केट में उतर के इनको एक टक्कर देना चाहता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आईटीसी के रेवेन्यू के बारे में। दो क्वार्टर को कंपेयर करेंगे। पिछला क्वार्टर है 19 से लेके 20 का क्वार्टर 3, और इसके बाद का जो क्वार्टर है 2020 से लेके 2021 का क्वार्टर। तो एफएमसीजी सिगरेट्स में 5311 करोड़ का रेवेन्यू था, और इसके बाद का जो क्वार्टर है 5498 करोड़ का रेवेन्यू था। और अदर एफएमसीजी में देखें हम तो पिछले क्वार्टर में 3312 करोड़ का रेवेन्यू था। 2020-2021 के क्वार्टर में 3562 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर हम इसे टोटल करके देखें तो पिछले क्वार्टर का था 8623 करोड़, और जो 20 से लेके 21 का क्वार्टर 3 है उसमें है 9060 करोड़ का रेवेन्यू। अगर दोनों क्वार्टर को कंपेयर करके हम बढ़त देखें तो 5.1% की बढ़त हमें यहाँ दिखाई देती है। और जल्दी से अब हम कंपेयर करते हैं होटल, अग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड्स एंड पेपर एंड पैकेजिंग। अगर होटल बिजनेस में देखें तो होटल बिजनेस फॉर ऑब्वियस रीज़न, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से इनका होटल बिजनेस इस क्वार्टर में सही नहीं रहा है, जिसमें 235 करोड़ का ही रेवेन्यू हुआ था। लेकिन जो पिछले साल का क्वार्टर का रेवेन्यू था इनका 552 करोड़ का रेवेन्यू था, जिसमें लगभग हमें 57% की गिरावट नजर आई है। दूसरा जो इनका एग्रीकल्चरल बिजनेस है
उसमें पिछले क्वार्टर में 2095 करोड़ का रेवेन्यू था। जो इस साल के क्वार्टर का रेवेन्यू है उसमें 2482 करोड़ का रेवेन्यू था, जिसमें 18% की बढ़त नजर आई है। और मैं इस सेगमेंट में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पूरा कंक्लूड करके बता देता हूँ, और बाकी आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगर हम आईटीसी का सारा रेवेन्यू देखते हैं इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेल्स से, तो पिछले क्वार्टर का होता है 11,912 करोड़ और इस क्वार्टर का होता है 12,492 करोड़, जो कि लगभग 5% की बढ़त हमें नजर आई है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में लगभग 5% की बढ़त हमें नजर आई है। और अगर हम कंपनी के डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें ये बात क्लियर है कि कंपनी रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती रहती है। अभी जो रिसेंटली इनने डिविडेंड दिया है 31 मार्च 2021 को 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड हर शेयर होल्डर को दिया गया है। और अगर हम आईटीसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो उसमें पता चलता है 43.8% होल्डिंग पब्लिक की है, 9.3% होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की है एंड 13.3% होल्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है और 33.6% होल्डिंग अदर इंस्टीट्यूशन की है। जिसे देख के हम समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक का इस स्टॉक पे एक अच्छा भरोसा है। तो अब इस कंपनी के 2-3 साल पुराने हाई को ऑब्जर्व करते हैं हम। 2017 का जो इस कंपनी का हाई बना था 345 रुपये का हाई बना था 2017 में। फिर 2018 में इसका हाई बना था 317 रुपये का। फिर 2019 में जो इसका हाई बना था 306 रुपये का। फिर इसके बाद 2020 में इसका हाई बना था 241 रुपये का। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि स्टॉक नीचे ही गया है 2020 के लॉकडाउन के बाद। फिर इसके बाद जो इसका भी रीसेंट हाई बना है फरवरी 2021 में 232 रुपये का। और आईटीसी के स्टॉक के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि 25% के रिटर्न की पूरी संभावना है। जब सुमित भगाड़िया से पूछा गया जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं चॉइस ब्रोकिंग के, उनका स्टॉक के लिए ये कहना था कि आईटीसी का जो रेजिस्टेंस है 220 के आसपास है। और इसमें ये ऑब्जर्व किया गया है जब भी ये स्टॉक 220 पे आता है तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है, जिसके बाद स्टॉक दोबारा नीचे आ जाता है। लेकिन उनका कहना है जैसे ही स्टॉक 220 के रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है तो पूरी संभावना है 230 के टारगेट की। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि 250 का टारगेट जल्द से जल्द अचीव हो सकता है। लेकिन रोहित सिंगरे ने ये साफ साफ कहा है अगर आईटीसी का स्टॉक 190 के लेवल से नीचे जाता है तो इसकी संभावना है और ज़्यादा वीकनेस दिखाने की। मेरी तो यही राय है, किसी भी स्टॉक को कभी खरीदने से पहले भावुक ना होके सोच समझ के डिसीजन लीजिए और उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। A great plan.